मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो है आपका क्लास 9th का प्रश्नावली 81 है, जिसमें कुछ क्वेश्चन छूट गया था। तो आज हम कोशिश करते हैं कि वो पूरा समाप्त हो जाए। तो आइए बिना समय ख़राब किए हम आपसे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, प्रश्नावली 81 का, क्लास 9th का है आपका, ठीक है। तो प्रश्नावली 81 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे बच्चों कि 0.9999 डॉटेड करके दिया गया है। इसमें कह रहा है कि आप जो है इसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और क्लासमेट्स यानी कक्षा के सहयोगियों के साथ जो है उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करना है आपको, ठीक है। तो पहला काम P/Q के रूप में लिखेंगे, इसको मान लेंगे हम, माना x इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपको बताया गया है, कोशिश है आपको समझ में आया होगा। देखिए, देखते हैं आगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे, चूँकि एक अंक रिपीट हो रहा है बार बार, 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो हो जाएगा 10x, ये 9.999 डॉटेड समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो 10x माइनस x हो जाएगा और ये 9.999 डॉटेड, फिर माइनस 0.999 डॉटेड, ठीक। घटेगा 9x आ जाएगा, ये घटेगा तो ओनली 9 आएगा। पॉइंट के बाद वही अंक है, ठीक है। अनंत है 9, यहाँ पर भी अनंत है, ये माइनस आपका है, तो 9 बचेगा। तो x इक्वल टू 9/9, ठीक। आपका आंसर आ जाएगा 1। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, थोड़ा हम स्पीड चल रहे हैं जिससे कि एक ठीक समय से समाप्त हो जाए। 1/17 के दशमलव प्रसार में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 1/17 का दशमलव प्रसार करना है और इसके अंकों की पुनरावृत्ति में जो अंक रिपीटेड होते हैं उसमें कितने अंक हैं, अधिकतम कितनी संख्या अंकों की है, ठीक है। तो हम 1 लिखेंगे और हम 17 से भाग देंगे। पहले हम 0 बार ले जाएंगे, 0 1 पॉइंट 0, फिर 0 बढ़ेगा 0, 17 × 5 = 85 हो जाएगा। 17 छक्का से 2 ज़्यादा होगा, 17 × 5 = 85 आ गया। फिर ये आएगा 15, ठीक, फिर 0, फिर 17 8 136 होता है। 17 9 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136 हो गया, ठीक। तो ये आएगा 4 1, फिर 0, फिर 17 8 136 हो जाएगा, आएगा 4 0, फिर 17 दूना 34 आएगा, फिर आ गया 6 0, फिर 17 3 51 आ जाएगा, आएगा 9 0, फिर 17 5 85 आएगा, फिर 5 0, फिर 17 3 51 ज़्यादा, 17 दूना ही रहेगा 34, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, 16, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आपको भाग तो आता है, ठीक वही भाग की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। आइए अब देखते हैं। 0, फिर 17 8 153 आ जाएगा कितना, 7, फिर 0, 17 5 85 ज़्यादा, 17 चौको 59 लेंगे, 17 चौको 59 2। आइए आगे देखते हैं। 2 बचा आपका, ठीक है। तो 2 के बाद 0, अब यहाँ पे 2 के बाद कितना आ जाएगा, 0 आएगा, 17 चौको 59, 2 को 0, फिर 17 1 कम 17 ले जाएंगे, 3, फिर 0, फिर 17 1 कम 17, फिर आएगा ये 3 1 0, फिर 17 8 36, 17 7 119 होगा, आ गया कितना आपका 1, ये आपका 1, फिर 0, फिर 17 छक्का 102, कितना आ जाएगा आपका ये 8, फिर 0, फिर 17 चौको 59, ठीक है। 1 1 के 7, हाँ, फिर 17 चौको कितना आ जाएगा 68, 17 5 85 68 आएगा, कितना आ गया 2
1, फिर 0, फिर 17 सत्ते 119, 1। मेरे प्यारे बच्चों, 1 आपका आ गया। तो इतने अंक आपके यहाँ से रिपीटेड हो गए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 1/17 का 0.058823284117647। तो यहाँ पे आप बार इतना लगा सकते हैं, क्योंकि इतना अंक आपका क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, समझ रहे हैं। तो अधिकतम संख्या जो है रिपीटेड अंकों की जो है अधिकतम संख्या है यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक। मुझे आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, और अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण यानी प्रसार जो है कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है P/Q दिया है आपका, जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो मान लेंगे कि इस रूप की परिमेय संख्या जो होगी, ठीक है, माना इस रूप की परिमेय संख्या 1/2 जो शांत हो, जिसका प्रसार जो होगा दशमलव प्रसार वो शांत होगा 1/2, ठीक। 1/4 भी है, 1/5 कर सकते हैं, ठीक। तो 7/16 कर सकते हैं, 11/26 कर सकते हैं। तो 26 नहीं होगा, 25 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉटेड हैं, इतने हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि P/Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे दिया डज नॉट इक्वल टू 0 के शांत दशमलव के रूप में निरूपित करने के लिए प्रत्येक Q का गुणनखंड 2m × 5n के रूप का होना चाहिए, ठीक। ये आपका इसका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जिस भी परिमेय संख्या का यानी जिस भी P/Q रूप की संख्या का अगर हर का फैक्टर जो गुणनखंड होगा अगर वो 2m × 5n के रूप का है तो वह शांत दशमलव प्रसार में होगा, ठीक। तो आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं, ठीक। ऐसी 3 संख्याएं लिखना है जिनके दशमलव प्रसार क्या हैं, अनवसानी अनावर्ती हैं। तो ऐसी 3 संख्याएं देख लेते हैं कि जो अनवसानी अनावर्ती होते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो जिनका अंक रिपीटेड नहीं होता, यानी वो कटने की स्थिति नहीं आता है ना, तो उनका अंक रिपीट होता है। तो यहाँ पे ऐसा होगा जैसे √2 है, √3 है, √5 है, डॉटेड ये सब है, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं कि ये सभी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। और कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखना है। तो 3 संख्याओं के लिए जो है तो ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार
जो होंगे, इसलिए चूक कर देंगे ऐसी संख्या के दशमलव प्रसार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी संख्या जो दशमलव प्रसार होंगे, जैसे मान लेंगे पहली संख्या मान लें 0.03, 003, 0003, 403, इस प्रकार से हो जाएंगे पहली। दूसरी संख्या मान लेते हैं कोई भी हम, जो 505, 005, 0005, 405, इस प्रकार से। और भी मान लें 0.007, 007, 407, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 3 संख्याएं होंगी जो अनौसानी अनावर्ती के रूप में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप ध्यान से केवल कंटेंट को समझते जाइए, बस थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से कुछ कम लग रहा है समझ में आने की, तो आप उसे रिपीट करके देखें, वीडियो को, क्लियर हो जाएगा आपका। बस लाइव क्लास आपका जल्दी ही चलेगा, कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में चल जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका परिमेय संख्या 5/7 और नेक्स्ट है 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसको पहले दशमलव रूप में करेंगे। कर लेते हैं, पहले 7 से भाग देंगे 5 में। 5/7 का जो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 बार जाएगा, 5 आएगा, 0.07 49 हो जाएगा, 1 फिर 0, 7 1 कम 7, 3 फिर 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 5। मेरे प्यारे बच्चों 5 देखिए यहाँ पे आ गया आपका। तो अब यहाँ पे अंक रिपीट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.714285। ठीक है, और 9/11 का अगर हम निकालें तो यहीं पे निकाल लेते हैं 9/11। तो 9 में हम 11 से डिवाइड करेंगे, 0 बार जाएगा 9, 0.0 11 88 आ जाएगा 2 0, 11 1 कम 11, 9 0 11 88। ठीक, सॉरी यहाँ पे आपका रिपीट हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे 9 आपका अगर रिपीट हो गया तो बस यहीं से स्टार्ट और रिपीट हो जाएगा, बार लग जाएगा 0.81। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, थोड़ा सा आप समझ जाइए बस। 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हम इसको लेते हैं, दोनों गायब कर देते हैं, इस पूरे को गायब कर देंगे, 71 लेंगे, 81 लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसलिए 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे हम, जैसे 71 है, फिर 71 और 81 के बीच पॉइंट में 3 संख्याओं को लेना है। तो हम जैसे ले लें यहाँ पे 71 के बाद ले लें हम 75। ठीक है, 0.75, फिर 0.75 कर दें, फिर 0.075, यानी 75 पड़ जाता है, 75 नहीं, 750, 750075, फिर 00075। ये आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 75 के बाद हम 76 ले सकते हैं, 0.760, फिर 76, फिर 00, 76, फिर 00076 डॉटेड। नेक्स्ट इसी प्रकार से और हम ले लें 80 ले लें, मान लें 0.80, फिर 0, फिर 80, फिर 00, फिर 80, फिर 000, इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 80। तो आपकी 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिए गए मैं लिख देता हूँ, रूट 23 है,
दूसरा है √225, तीसरा है 0.3796, चौथा है 7.478478, पांचवा है 1.101, 001, 0001, 401। ठीक है, इनमें कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय हैं ये बताना है। ठीक है, तो समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहली बात, √23 का वर्गमूल तो होगा नहीं, पॉइंट में आएगा जो कि अपरिमेय में जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, अपरिमेय हो गया। नेक्स्ट, इसका वर्गमूल हो जाएगा 225 का वर्गमूल 15 होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं 0.3796 है, ये सीधा सीधा परिमेय दिखाई दे रहा है, कोई रिपीटेड अंक नहीं है। इसमें भी रिपीटेड अंक हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो ये पॉइंट के पहले 7 लिखा है, इसका मतलब कि पूरी तरीके से विभाजित हो सकता है आगे। ठीक है, या लेकिन हम यहाँ पे इसको परिमेय मान लेंगे। ठीक, क्योंकि 478 बार तो लगा नहीं यहाँ पे, जब बार लगा होता तो हम देखते कि अपरिमेय है। ठीक है, सीधी सी बात है, क्या है ये, परिमेय है। और ये वाला सीधे दिखाई दे रहा है आपका कि ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक, तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ठीक, 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फार्मूला आपको देते हैं, बहुत छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला है ये कि जैसे ए और बी के बीच कोई दो पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी के बीच की अपरिमेय संख्या, ठीक, होती है √a × b। इसी प्रकार 1 और 2 यानी 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या जो होगी √1 × 2 यानी कितना आ जाएगा ये, √2। बहुत छोटा सा प्रश्न था आपका ये। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको ध्यान से समझना है, हम इसको आपको बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 आप लगा लेंगे, 16 भी लगा लेंगे। ठीक, तो हम 14 आपका लास्ट क्वेश्चन ही चल रहा है, अच्छे से आप समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि 1/3 और 1/2 के बीच, 1/3 और 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है आपको। कितनी परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं। ठीक है, समझते हैं इसको। परिमेय संख्याओं के लिए एक फार्मूला आपका होता है, जैसे ए और बी 2 संख्याएं दे दूं आपको मैं, और इसमें इस बीच में मैं कह दूं एक लाइन पे मैं मान ले रहा हूं, यहाँ पे आपका ए है, ये आपका बी है, एक नंबर लाइन है ये ए बी है, और इसमें 3 ज्ञात करना है। तो पहला काम तो ये कर लेंगे, इन दोनों के बीच ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a + b/2, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 a + b। ठीक, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आ गया आपका सी, क्या आ गया सी, तो इन दोनों को फिर जोड़ के a + c/2 कर देंगे। इसी प्रकार इन दोनों को तो b + c/2 कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच भी आ जाएगा, तो आपका 1, 2, 3 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से हम इसको करते हैं, समझिए इसको ध्यान से थोड़ा। 1/3 और 1/2 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या 1/2 a + b। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला आपका है, आप इसको याद रखिए, बहुत ही अच्छा है फार्मूला है। 1/2 a + b, a मतलब 1/3 है, b मतलब 1/2 है। ठीक, 1/2 जोड़ देंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, एलसीएम इसका 3 दूनी 6, 2 जाएगा यहाँ पे, 2 3 6, 3 एकम 3, 1/2 × 3 2 5/6, 5 कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया अभी कि इन दोनों के बीच में आ चुकी एक परिमेय संख्या, तभी 2 आपको और निकालनी है। अब बीच वाली आ गई तो पहला और इसका साथ ले लेते हैं, 1/3 और 5/12 के बीच की परिमेय संख्या, तो 1/2
ए मतलब 1/3 होगा आपका, बी मतलब 5/12। एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 3 चौक 12, 4 एकम 4, ये 5 ही रहेगा, चूँकि 12 एकम 12, 1 पंजे 5 ही रहेगा आपका। अब ये 1/2 इंटू 5 4 9/12, तो कितना आ जाएगा 9/24, ठीक है। तो इसी प्रकार अब 5/12 और 1/2 के साथ निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 5/12 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। 1/2 5/12 होगा प्लस 1/2, 1/2 एलसीएम 12 होगा आपका, ठीक है। 12 एकम 12, 5 ही रहेगा, 2 छंग 12, 6 एकम 6, 1/2 इंटू 5 11/12, कितना आ जाएगा 11/12 दूना 24। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर हम कि अतः 3 परिमेय संख्याएं जो होंगी, एक तो 9/24 आई है, दूसरी 5/12 है, तीसरी 11/24 है। ये तीनों आपकी अलग अलग परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक। सॉरी बच्चों, कहीं मिस्टेक हो गया क्या? आंसर इसका नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3/8। सॉरी, ये कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 8 24, तो 3/8 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम 3/8 लिख सकते हैं, 3/8, 5/12, 11/24। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए तो और अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास जाएंगे और अच्छे लेक्चर्स जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, कमेंट्स आपके नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स को आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और भी कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है, शिकायत है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।